तो सीबीएसई ने अपनी हिस्ट्री में सबसे पहली बार आपके सैम्पल पेपर को इतनी जल्दी रिलीज़ कर दिया। मेरे को लगा कि यार आपके सैम्पल पेपर को रिलीज़ कर दिया है तो यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स बातें हैं, कुछ आपके यहाँ पे सैम्पल पेपर के अंदर कुछ नई बातें हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। एक एक सैम्पल पेपर को बैठ करके रात में मैंने सारा का सारा आपका एक्सपोज किया। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ हर सैम्पल पेपर के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनको ध्यान से सुनना। अब एक बात और है, ठीक है, कल मुझे कहीं जाना था तो मेरी भाई लाज रख लो, मैंने रात भर बैठ करके करा है तो रात को जागने का यहाँ पे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देख लेना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं स्टार्ट करूँगा इस वीडियो को बिना टाइम। तो आ चुका है तुम्हारे यहाँ पे फिजिक्स के सैम्पल पेपर पे, और यहाँ पर सबसे पहली बात कि आपका इस साल का जो सैम्पल पेपर है वो आपका 5 सेक्शन के अंदर डिवाइड है। सेक्शन ए है जिसके अंदर आपके 16 क्वेश्चन है जो कि 12 एमसीक्यू होंगे और 4 आपके यहाँ पे असर्शन रीजन वाले हैं। सेक्शन बी की बात करें तो उसके अंदर आपके 5 क्वेश्चन है जो कि 2 मार्क की वेटेज रखते हैं। सेक्शन सी की बात करें तो 7 क्वेश्चन है 3 मार्क की वेटेज रखते हैं। सेक्शन डी की बात करें तो 2 केस स्टडी वाले क्वेश्चन है जो कि 4 मार्क की वेटेज रखते हैं, और सेक्शन ई जो कि 3 लॉन्ग क्वेश्चन है और 5 मार्क की वेटेज रखते हैं। बट मैंने आपके कंप्लीट पूरे के पूरे फिजिक्स के पेपर को देखा जो भी आपका सैम्पल पेपर निकाल करके इन्होंने दिया है, तो उसके अंदर मुझे एक चीज़ का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस लगी, वो है आपकी डेरिवेशन। यस, आपको अपनी डेरिवेशन पे सबसे ज़्यादा फोकस रखना है इस साल, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फॉर्मूला को ना समझना, हाँ इस बार फॉर्मूला को याद मत करना, क्योंकि यहाँ पे आपके ना फॉर्मूला को घुमा करके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन करके आए। तो यहाँ पे अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि मैं फॉर्मूला को याद कर लेता तो आप एक ही टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो जिस भी टीचर के पास पढ़ रहे हो तो उससे बोलो कि मुझे आप फॉर्मूला को अच्छे से समझा दो कि मैं डेप्थ में जा करके कि कोई भी क्वेश्चन बन करके आए तो मैं उसको अच्छे से जो है वो सॉल्व कर जाऊँ। और तीसरा, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल छोड़ देना बेशक, लेकिन एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बिल्कुल स्किप मत करना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन, और कम से कम 5 से 6 सैम्पल पेपर सॉल्व कर लेना। जैसे कोई नया अच्छा सैम्पल पेपर आएगा मैं आपको बता दूंगा, तो अभी नहीं, अभी तो पहले इतना कर लेना, उसके बाद कम से कम 5 से 6 सैम्पल पेपर सॉल्व करके जाना, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। सारा याद होगा लेकिन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि किस टाइप की डेरिवेशन मुझे जो है यहाँ पे एक्सप्रेस करनी है टीचर के सामने। तो ये था आपका फिजिक्स का सैम्पल पेपर एक्सपोज। अब चलते हैं आपके अगले सब्जेक्ट पे। तो अब आ चुका है तुम्हारे केमिस्ट्री के सैम्पल पेपर पे, और यहाँ पर ये भी आपका 5 सेक्शन के अंदर डिवाइड है। सेक्शन ए है जिसके अंदर आपके 16 क्वेश्चन है, आपके 12 इसके अंदर वही एमसीक्यू वाले हैं और 4 आपके यहाँ पे एसेशन रीजन वाले हैं। सेक्शन बी की बात करें तो आपके 5 क्वेश्चन है, 2 मार्क की वेटेज रखते हैं, 10 मार्क का हो गया। सेक्शन सी है आपका 7 क्वेश्चन है जिसके 3 मार्क की वेटेज रखते हैं। सेक्शन सी डी की बात करें तो 2 केस बेस्ड क्वेश्चन आपके जो कि 4 मार्क की वेटेज रखते हैं। सेक्शन ई की बात करें तो 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है जो कि आपके 5 मार्क की वेटेज रखते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंस आपका जो है क्या है मैं बता देता हूँ। केमिस्ट्री को कंप्लीट अगर आप लोग अपने पूरे सैम्पल पेपर को देखोगे तो इसके अंदर आपका जो इस साल का पेपर है वो स्लाइटली थोड़ा हायर बनाया गया। हायर का मतलब है कि आपका कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चन, ये बात सीधा बोलूंगा भाई, झूठ क्यों बोलूँ आपको स्टार्टिंग में, है ना। तो थोड़ा यहाँ पे ट्रिकी टाइप के कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चन को इस बार इंट्रोड्यूस किया गया। तो इस बार तुम्हें एनसीईआरटी के बेसिक पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर तुम्हारे बेसिक क्लियर नहीं है ना, अगर तुम सोच रहे हो कि नहीं यार एनसीईआरटी को मैं सिर्फ एंड में जाकर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर इनसे कंप्लीट कर लूँगा, भाई नहीं होगा। सोचोगे कि मेरे तो आईआईटी क्रैक करना है, मुझे तो सीबीएसई से लेने ही देना नहीं है, भाई देख फेल हो सकता है, फिर कम परसेंटेज आ सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। तो मेरा बात मानना कि एनसीईआरटी के बेसिक पे अच्छे से फोकस रखना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में ना इसके अंदर भी तुम यहाँ पे कम से कम 2 से 3 सैम्पल पेपर को सॉल्व कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना तो आपका सब नॉर्मल ही है, ठीक है, जैसे होना चाहिए था वैसे ही है, ठीक है। तो ये था। और हाँ एक चीज़ और, इसके अंदर ना तुम यहाँ पे लास्ट से स्टार्ट करना, ये भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री के अंदर भी तुम लास्ट से स्टार्ट करना, जो लंबे वाले क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी से थोड़ा बहुत आपका रिलेट करता है, तब आपका फायदा, ठीक है। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट। तो अब आ चुका है तुम्हारे मैथ्स के सैम्पल पेपर पे, और यहाँ पे सबसे पहली बात कि आपका ये जो सैम्पल पेपर है वो भी 5 सेक्शन के अंदर डिवाइड है, बट इसके अंदर कुछ यहाँ पे चेंजेस है। सेक्शन ए में आपके 18 एमसीक्यू हैं जो कि 2 एसेशन रीजन वाले क्वेश्चन इसके अंदर आपके इंक्लूड है। सेक्शन बी में आपके 5 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि 2 मार्क की वेटेज रखते हैं। सेक्शन सी में आपके 60 क्वेश्चन है, जैसे 7 होते थे हर महीने, इसमें 6 क्वेश्चन है जो कि 3 मार्क की वेटेज रखते हैं, और 4 आपके लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन है जो कि 5 मार्क की वेटेज रखते हैं। 3 आपके सोर्स बेस्ड वाले क्वेश्चन है यानी कि केस बेस्ड वाले जो कि 4 मार्क की वेटेज रखते हैं। ये बात आप सभी को जो है वो पता है। अब बात करें कि आपका पेपर इस बार कैसे बनकर क्या है, तो मैं आपको बता दूं एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इन दोनों का मिक्सचर है।
हाँ, मिक्सचर है दोनों का। अगर बच्चा यहाँ पे सोच रहा है कि यार एनसीईआरटी नहीं पढ़ूंगा चल जाएगा, या फिर मैं तो सीधा आरडी लगाना स्टार्ट करूँ, आरडी से भी क्वेश्चन है इसके अंदर, कॉम्प्लेक्स टाइप का है पेपर, बट मैं आपको सबसे पहले कंसिडर करूंगा कि एनसीईआरटी कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी कर ली ना तो मतलब समझ जाओ 70% आपका सेफ हो गया, सेफ हो गए। और प्रीवियस क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड कर लिया अगर तुमने, तब तो तुम्हारे 90+ तो गारंटी है। मैं सच बता रहा हूँ, पूरे मैथ्स के पेपर को देख लोगे तो थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर का, थोड़ा बहुत आपके एनसीईआरटी का, दोनों का आपका मिक्सचर है और इजी आएगा। मतलब पेपर आप समझ जाओ कि अगर तुमने एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया तो इजी तुम्हारा पेपर बनेगा। अगर तुम सोच रहे हो कि नहीं 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 मैं तो नहीं करूँगा, मैं करूँगा, तो फिर नहीं हो पाएगा तुमसे, ठीक है। तो मेरी बात मानना, एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहली प्रायोरिटी रखो, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस सब पेपर के अंदर। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट, तो अब आ चुके हैं तुम्हारे बायोलॉजी की तरफ। और बायोलॉजी के अंदर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही है 5 सेक्शन के अंदर डिवाइड है। सेक्शन ए में 16 क्वेश्चन है, जो कि 2 एसोसिएशन रीजन वाले क्वेश्चन उसके अंदर इंक्लूड है। सेक्शन बी आपका 5 क्वेश्चन है, 2 मार्क के आपके ये सारे के सारे क्वेश्चन है। सेक्शन सी में आपके 7 क्वेश्चन है, 3 मार्क की वेटेज रखते हैं। सेक्शन डी में आपके 2 केस बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि 4 मार्क की वेटेज रखते हैं। सेक्शन ई की बात करें तो 3 क्वेश्चन है, जो कि 5 मार्क की वेटेज रखते हैं। तो ये था आपका यहाँ पे पूरा का पूरा वो वाला मटेरियल। बट बायोलॉजी के पेपर को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, तो आपके स्टार्टिंग के एमसीक्यू थोड़े बहुत ट्रिकी हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, सीधी बात बोलूँगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स और ट्रिकी है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर भी कि आपको लास्ट वाले सेक्शन से स्टार्टिंग करनी है। लास्ट वाले सेक्शन से स्टार्टिंग करोगे तो समझ जाओ कि आपका टाइम बच जाएगा। थोड़ा लंबा पेपर है, अगर आप लोग सोच रहे कि बाद में करूँगा तो आपका टाइम नहीं बचेगा। सेक्शन ई आते हुए भी आप छोड़ करके आओगे अपने हाथ से, ठीक है। तो सेक्शन ई में आपको ज़्यादा फोकस करना और सेक्शन ई से आपको स्टार्टिंग करनी है। फिर उसके बाद आपका डी होगा, फिर उसके बाद सी होगा, फिर बी और ए करना है ऐसे, क्योंकि अगर तुम इस तरीके से करोगे तो ही तुम बायोलॉजी को एंड तक सॉल्व कर पाओगे, वरना टाइम वेस्ट हो जाएगा और बड़े बड़े मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है वो आपके छूट जाएंगे। अब चलते हैं आपके अगले सैम्पल पेपर की तरफ। अब आ चुके हैं तुम्हारे इंग्लिश के सैम्पल पेपर की तरफ। और यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूं कि यार देखो, कॉमर्स का कोई भी यहाँ पे आपका जो है वो नहीं खोला था, ना ही आपका इकोनॉमिक्स का, ना ही अकाउंटेंसी का, ना ही आपका बिजनेस स्टडीज़ का, तो मैंने उसको इसलिए इंक्लूड नहीं करा। और आर्ट्स के अंदर भी यहाँ पे थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्सिटी चल रही थी, तो मैंने कहा चल यार इसी के ऊपर बना देते इंग्लिश के ऊपर। और चिंता मत करो, आपका भी जो है वो इसी तरीके से होगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अब बात करें आपके इंग्लिश के पेपर की, तो सेक्शन ए है आपका, जो कि 12 मार्क की वेटेज रखता है। और 12 मार्क की वेटेज रखने के साथ साथ ये पैसेज आपका थोड़ा बहुत भाई ट्रिकी टाइप का है, कॉम्प्लेक्स टाइप का है। मतलब कि आपके जो क्वेश्चंस है ना एक सेकंड, है ना, तो आपके जो क्वेश्चंस है वो आपके अलग हैं, और इतना समझ जाओ कि आपका पैसेज अलग है। ऐसा नहीं कि आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख करके पैसेज में से आंसर निकाल लोगे, वो वाला जमाना गया, ठीक है। मैं आपको करा दूंगा, कुछ कुछ क्वेश्चन आपके जो पैसेज से रिलेट करता है, वरना ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही हैं। तो मैं आपको पैसेज करा दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। इस चीज़ को लेकर के तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, इंग्लिश को लेकर के पूरा कंप्लीट कराऊंगा इंग्लिश, ठीक है। सेकंड है आपका 10 मार्क की वेटेज रखता है, एक और पैसेज आपको दिया गया। उसके बाद है आपका यहाँ पे सेक्शन बी, जो कि क्रिएटिव और राइटिंग स्किल वाला है। इसके अंदर आपकी जो जैसे आपका 10th के अंदर था ना, लेटर राइटिंग, ये सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड है आपकी, तो ये भी मैं करा दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है इसके अंदर। सेक्शन सी की बात करें, लिटरेचर वाला पार्ट है। लिटरेचर वाले पार्ट में आपको ध्यान देना कि यार एक पैसेज दे करके आपको क्वेश्चंस दिए गए, हाँ पैसेज दे करके क्वेश्चन दिए गए, और आपको और का भी ऑप्शन दिया गया इसके अंदर। और बात करें तो आपके एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन आए हैं, जिनमें आपको चूज करने का ऑप्शन भी दिया गया है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो, आप इनमें से कुछ चुनिंदा क्वेश्चन करना, और सारे क्वेश्चन करने पर फोकस मत करना, जो आते सिर्फ उतने ही करके आना, वरना अपने टाइम को वेस्ट कर रहे होगे। तो यही था आपका इंग्लिश का भी, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको इसके अंदर कुछ नहीं करना, इंग्लिश का तो मैं करा दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये था आपका कंप्लीट सैम्पल पेपर का एक्सपोज्ड। और हमारे चैनल पे जाओगे तो आपको और वीडियोस मिलेंगे, उनको भी जा करके देखो, उनका